हमारे पास में 100 करोड़ रुपए प्लस डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास में है 50 करोड़ रुपए और जी हमारे पास में अगेन 50 करोड़ रुपए था अपॉन 1 माइनस बी की वैल्यू थी 0.8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 250 रुपये अपॉन 0.2। ये पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो लग जाएगा और इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1,250 करोड़ रुपीस, यानी 1,250 करोड़ रुपए हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाते हैं। पहले हमारी जो राष्ट्रीय आय आई थी वो थी 1,000 करोड़ रुपए, तो अब जो चेंज आया राष्ट्रीय आय में वो चेंज होगा, ये हम लेते हैं डिफरेंस इन वाई, ये हो गया 1,250 करोड़ रुपए माइनस 1,000 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 250 करोड़ रुपए। अब हमारे इन्वेस्टमेंट में तो परिवर्तन था केवल 50 करोड़ रुपए का, लेकिन हमारी आय में परिवर्तन जो आया वो है 250 करोड़ रुपए के बराबर। अब हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये किस तरह से हमारे इसमें परिवर्तन आया है। अब तीसरी जो बात हम कर रहे थे हमें करनी है वो है समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में। समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण हमारे आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक कैसे पहुँचते हैं उसके रास्ते को देखते हैं, या वो स्थिति हमें कैसे प्राप्त हुई उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये डायग्राम बनाती हूँ मैं। ओ एक्स एक्सिस पर अगेन राष्ट्रीय आय, या वाई, और ओ वाई एक्सिस पर हमारा कुल व्यय, इसमें हमारा उपभोग और इन्वेस्टमेंट दोनों व्यय शामिल हैं। ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है, ये है y इज इक्वल टू सी प्लस, ये हमारा c प्लस आई हमारा समग्र मांग वक्र है। इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होता है डेल्टा आई के बराबर, और हमारा ये है डेल्टा आई, और ये वक्र हमारा ऊपर उठ के c प्लस आई प्लस डेल्टा आई के बराबर हो जाता है। ये परिवर्तन पूरा डेल्टा आई के बराबर होगा। प्रारंभिक स्थिति में जब हमारा सकल मांग वक्र c प्लस आई था तो संतुलन की स्थिति ई बिंदु पर थी, राष्ट्रीय आय हमारी y थी। जब डेल्टा आई के बराबर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो इन्वेस्टमेंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई से E1 हो जाता है और राष्ट्रीय आय हमारी y से बढ़ के Y1 हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ तक की स्थिति किस तरह से आई वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, ये हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हम उसका फिर एक पार्ट इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते हैं और फिर हमारी वापस राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।
फिर उस बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय में से फिर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, फिर हमारी आय में वृद्धि होती है। इस तरह से चलते चलते हम ई से ई बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ई से हम पहले एफ बिंदु पर पहुँचे, फिर जी बिंदु पर आए, एच, जे, के एंड सो ऑन। अगर समीकरण की दृष्टि से हम देखें तो हमारी आय में होने वाला परिवर्तन कैसे होगा, हमारी आय में होने वाला डेल्टा वाई ये हमारा होगा डेल्टा आई के बराबर पहली स्थिति में। फिर इसके अंदर क्योंकि हमारी उपभोग की सीमांत क्षमता या सीमांत प्रवृत्ति जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि हम बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा हमारे उपभोग पे खर्च करते हैं और कितना हिस्सा हम इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ स्थिति फिर आएगी